हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेई पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और इसके साथ ही साथ जेई पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट एडॉन 2। तो आपने देखा है कि काफी कुछ हमने कॉन्सेप्ट एडॉन 1 में किया हुआ है, तो आज भी बारीकियों के साथ समझेंगे, देखेंगे विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल कि कैसे हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं वेरी इजीली। यस, तो बिना टाइम वेस्ट किए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन फ्रॉम देयर गिवन रूट्स, राइट। तो याद होगा कि लास्ट वाले सेशन में हमने क्या किया था, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने बनाया था विद देयर रूट्स, राइट। बिकॉज हमें अब अच्छे से पता चल चुका है कि क्या रिलेशन होता है इन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड देयर रूट्स। तो जब हमें ये रिलेशन पता है तो आराम से उसे यूज करके हम कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, करेक्ट। आपको याद ही होगा, थोड़ा सा रिकैप में रिवाइंड करा देती हूँ। दैट मीन्स जब भी हमने बात करी थी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, राइट, यही था ना। और इसे जब हम रूट के फॉर्म में लिखते थे तो हम क्या करते थे, यहाँ पे आराम से लिखा जाता था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ देयर रूट। दैट मीन्स अगर अल्फा एंड बीटा इसके रूट होते थे तो अल्फा प्लस बीटा लिखा जाता था, एंड देन इंटू एक्स एंड प्लस मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0 लिखते थे। डू यू रिमेंबर दिस, राइट। तो ये हमने देख लिया था पिछले ही सेशन में। तो आज हम फॉर्म करेंगे क्यूबिक इक्वेशन। तो लेट अस अज्यूम अपने पास जो क्यूबिक इक्वेशन है उसकी रूट्स गिवन है अल्फा बीटा एंड गामा, डन। और अपने पास जब भी हम इस क्यूबिक इक्वेशन को लिखना चाहेंगे तो हमेशा ध्यान रखना सेम तरह का फॉर्मेट फॉलो होगा। हमने क्वाड्रेटिक में क्या किया था, एक्स स्क्वायर माइनस किया था सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड देन इक्वल्स टू 0, राइट। यही किया था हमने। तो यहाँ पे अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो आपको याद होगा मैंने इसे S लिखा था एंड P लिखा था। दैट मीन्स मैं कायदे से S1 एंड इसे S2 भी लिख सकती हूँ, राइट। बिकॉज मैंने आपको जनरल जो फॉर्म है S1 S2 S3 का भी बताया हुआ है, राइट। तो उसके हिसाब से अगर मुझे अब यहाँ इक्वेशन लिखना होगा तो क्या करूँगी, ऑलवेज रिमेंबर अगर हमें क्यूबिक चाहिए दैट मीन्स सबसे पहले एक्स क्यूब आएगा, देन उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला आएगा, देन आएगा एक्स का टर्म एंड देन फिर आएगा अपना कांस्टेंट, राइट। तो इसी सीक्वेंस में हमें फॉलो करते हुए S1 S2 एंड S3 को लगा देना है, अपना काम बन जाएगा। अब S1 S2 एंड S3 को लगाते हुए हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो साइंस हैं प्लस एंड माइनस वो ऑल्टरनेट होंगे, वो चेंज होगा ऑल्टरनेटली। दैट मीन्स सबसे पहले एक्स क्यूब है तो वहाँ हमारे पास पॉजिटिव साइन है, राइट। एंड दैट मीन्स एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है एंड पॉजिटिव है। उसके बाद जैसे ही आप एक्स स्क्वायर लिखना चाह रहे हो उसके साथ S1 लगा दो विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस S1 एक्स स्क्वायर। ऑफकोर्स उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस S2 इंटू एक्स, सो वही हमने किया प्लस S2 इंटू एक्स, एंड देन ऑफकोर्स माइनस S3 कर दो, दैट्स ऑल, एंड दैट इक्वल टू 0। तो आपने देखा प्लस माइनस ऐसे साइन चेंज होता है एंड वी कैन राइट एनी इक्वेशन। गॉट इट, अंडरस्टूड। अब इसी को अगर मैं अल्फा बीटा एंड गामा के फॉर्म में लिखना चाहूँ, आपको अच्छे से पता है S1 का मतलब सम ऑफ देयर रूट्स। तो अगर अल्फा बीटा गामा है रूट तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे, ऑफ कोर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। डन होगा ना, यही होगा। एंड जब हम S2 की बात करते थे तो क्या मतलब होता था, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सो दैट्स वाई अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, राइट। इन तीनों का एडिशन। डन, क्लियर है बात। सिमिलरली जब S3 की बात करते थे तो वो क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, राइट। और वो क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, एंड यू आर डन विद दिस। क्लियर, अंडरस्टूड द पिक्चर। तो इस तरह से कोई भी आप क्यूबिक इक्वेशन लिख सकते हो, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो, या किसी भी डिग्री के इक्वेशन को लिखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। तो हमने अभी देखा कि कैसे हम क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। तो अब चलो देखते हैं कि कैसे हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं फ्रॉम देयर रूट्स। तो सिमिलरली
वही फंडा लगाना है यहाँ S1, S2, S3 के साथ एक S4 भी आएगा। गॉट इट? समझ रहे हो बात को? तो आप मुझे बताओ, अगर अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा है रूट्स अब किसी भी बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हम क्या करेंगे, आराम से इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, जो यहाँ लिखा है उसी को अगर खुद से भी प्रैक्टिस करके लिखना चाहो तो व्हाट यू कैन डू। सबसे पहले बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मीन्स पावर में डिग्री कितनी होगी, 4 मैक्सिमम। सो x4 हो जाएगा यहाँ x टू द पावर 4। ऑफ कोर्स जो हम पहला टर्म लिखते हैं उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1 एंड पॉजिटिव। डन विद दिस। उसके बाद बस ऑल्टरनेट साइन लगाते जाओ, माइनस किया, अब इसमें क्या आएगा, एक्स क्यूब वाला टर्म, उसके साथ हम ऑफ कोर्स S1 से आगे बढ़ेंगे तो S1 एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर दूसरा ऑल्टरनेट साइन क्या होगा, ऑफ कोर्स प्लस, एंड देन इसके बाद S1 के बाद S2 पे चलो, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्स क्यूब में चले थे तो यहाँ पे हम डिक्रीज करते जाते हैं डिग्री, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद S3 and then into x and last term will be what, nothing but plus के साथ S4 and that equals to 0। देख लो जरा, क्या यही है ना, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो लिखना इज सुपर इजी, आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल है ही नहीं। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, एक फंडा समझ गए और वो फंडा है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि ऑलरेडी आपने समझा हुआ है, जाना हुआ है। डन। तो उसी के हेल्प से हम आराम से कोई भी डिग्री का इक्वेशन लिख सकते हैं विद हेल्प ऑफ देयर रूट्स। गॉट इट? क्लियर है? अब बस S1, S2, S3 एंड S4 को आप रिप्लेस कर दो अल्फा, बीटा, गामा के फॉर्म में एंड डेल्टा के फॉर्म में, यू विल गेट दिस रिजल्ट ओनली। क्या हो जाएगा, S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। डन? क्लियर? ठीक है। उसके बाद जब हम S2 लिखते हैं, इसका मतलब दो को एक साथ लेके उसका सम किया जाता है। सो अल्फा से स्टार्ट कर लो, अगर तो अल्फा इंटू बीटा किया है तो ऑफकोर्स अल्फा ही रखो, अल्फा इंटू गामा हो जाएगा, देन अल्फा इंटू डेल्टा हो जाएगा, अल्फा का काम खत्म। अब बीटा के पास आ जाओ, तो बीटा अल्फा ऑलरेडी हो चुका है तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे बीटा गामा से। फिर कौन सा बचा, बस एक बीटा इंटू डेल्टा। अब बीटा का काम भी खत्म हो गया हमारा तो डेल्टा बचता है। अब डेल्टा के साथ किसका आएगा, एक गामा का ही, इजंट इट? अल्फा बीटा आगे बढ़ो तो गामा ही है ना, गामा और डेल्टा का ही से कॉम्बिनेशन बचा हुआ था लेने को, क्योंकि सबके साथ हो चुका है। सो दैट्स व्हाई दिस विल बी द लास्ट एंड यू आर डन विद दिस। S2, S3 सिमिलरली तीनों को एक साथ लेना है, उसका एडिशन करना है। सो अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा एंड गामा डेल्टा अल्फा, सारे के सारे कॉम्बिनेशन लिख डालो। क्लियर? अंडरस्टूड? एंड द लास्ट वन जो कि S4 एंड द लास्ट वन जो कि S4 है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो दैट्स व्हाई करेक्ट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, एंड यू आर डन विद दिस। क्लियर? अंडरस्टूड? तो अब ये समझ चुके हो कि कैसे हम लिखते हैं किसी भी इक्वेशन को। तो चलो एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करें। अब ये रहा अपने पास क्वेश्चन, देख सकते हो क्या है यहाँ, इफ a प्लस बी इज गिवन, ठीक है 2, एंड यहाँ पे a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 इज गिवन एज 272, ठीक है। देन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर a एंड b इज व्हाट, एंड यू कैन सी कि ये आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेन 2021 में, राइट? तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, और अगर सिंपल से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपको कभी टफ नहीं लगने वाला है। देखो हमें यहाँ क्या करना है, a एंड b जिसके रूट हैं ऐसे इक्वेशन को बनाना है। दैट मीन्स सबसे पहले ये समझ लो कि हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है और उसके रूट अगर a एंड b हैं, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता था, सम ऑफ द रूट, दैट मीन्स अल्फा बीटा की जगह यहाँ क्या होगा, a प्लस बी, इजंट इट? एंड देन प्लस a इंटू बी हो जाएगा, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड इक्वल्स टू 0। सो ये होना चाहिए अपना जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट? तो यहाँ पे क्या गिवन है, a प्लस बी ऑलरेडी गिवन है, दैट मीन्स यहाँ x भी होगा मल्टीप्लाइड, तो -2x तो होना ही होना है, इजंट इट? दैट मीन्स अगर मैं इसे लिखूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज फॉर श्योर, एंड प्लस जो भी वैल्यू होगी ए बी की, यू हैव टू राइट दैट। तो आप जरा देखो यहाँ पे और समझो कि बस एक ए बी ही तो मिसिंग है यहाँ, बस इस जगह पे आप जो भी वैल्यू फिल करोगे यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सबसे पहले तो मैच करके देख लो, यू कैन सी कि हर जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा गया है, दैट मीन्स आप तुक्के लगा के तो इसका आंसर कर नहीं सकते, है ना, इजंट इट? करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, कैसे सॉल्व करोगे, एक तो तरीका है कि ए बी की कोई भी वैल्यूज इस तरह से लो, मैच करके देखो हिट एंड ट्रायल से, एंड देन यू कैन सी, राइट? तो वो एक लेंदी प्रोसेस होगा। जब हमें सारे मेथड पता है, सारे प्रोसेस पता है, तो क्यों ना हम आराम से इसे सॉल्व कर ले। अब हमें एक और वैल्यू क्या गिवन है,
a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 की वैल्यू गिवन है, तो क्यों ना इसे यूज किया जाए। सो व्हाट इज गिवन हियर, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 की वैल्यू है 272, राइट। अब सोचो ज़रा कि क्या ऐसा करे कि हम a प्लस बी को यहाँ यूज़ करके a इंटू बी की वैल्यू निकाल ले। स्क्वायर तो आप सबको आता है ना। तो अगर मैं यहाँ इसे स्क्वायर के फॉर्म में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे क्या करना है, इसको एज इट इज़ ही रहने देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्स्ट्रा टर्म आया है प्लस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो क्यों ना मैं उसे सब्ट्रैक्ट कर लूँ, राइट। अब तो ये सेम टर्म बन गया एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट 272, कोई दिक्कत नहीं है, यस। चलो अब यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। a भी चाहिए था, वो तो हमें दिख रहा है कि उस फॉर्म में है, a b का होल स्क्वायर कर देंगे तो वी कैन गेट दैट, बट व्हाट अबाउट दिस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो गिवन ही नहीं है, यहाँ तो a प्लस बी गिवन है, दैट मीन्स इसे भी हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह सेम तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूँ एंड उसके बाद करेक्ट माइनस 2ab कर दूँ, तब हमारा काम बन जाएगा। दैट मीन्स इस पूरे की वैल्यू कुछ नहीं बल्कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब इस पूरे का हमें क्या करना है, स्क्वायर लेना है एज इट इज, डन। नाउ माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है ही पहले से इक्वल्स टू 272, डन, करेक्ट। चलो अब आराम से आप इस a प्लस बी की वैल्यू रख डालो, आपको कोई नहीं कुछ कहेगा, है ना। तो a प्लस बी की वैल्यू है कितनी, 2, सो 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4, सो व्हाट आई कैन डू, 4 माइनस 2 इंटू ए बी लिख दिया, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज रहने दो इक्वल्स टू 272, डन। चलो नाउ फ्रॉम हियर इसको ब्रेक करो, सो व्हाट यू विल गेट 16 प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2ab भी आएगा, दैट मीन्स माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16ab एंड माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 272। अब बस आपको इसे सॉल्व भी तो करना है, तो क्या दिख रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। सो 4 माइनस 2 यहाँ पे आ गया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके, माइनस 16ab और ये रहा अपना प्लस 16, इसको इधर लेके जाएंगे तो इक्वल्स टू 2, कितना हो जाएगा, 16 माइनस करोगे तो 256, करेक्ट, इतना ही आ रहा है। नाउ एक काम करो, 2 से सबको यहाँ कैंसिल करा दो और सारे टर्म को एक साइड ले आते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8ab एंड यहाँ से माइनस 128 एंड दैट इक्वल्स टू 0, डन। तो आपको दिख रहा है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या इसे फैक्टराइज किया जा सकता है, बिकॉज वी कैन सी कि ये एक प्रॉपर स्क्वायर तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, राइट। तो हम इसे क्यों ना फैक्टराइज कर दे, है ना, हमें तो आइडिया है इसके बारे में। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, 128 विथ माइनस साइन। सोचो कि किस में हम इसे फैक्टराइज करें सो दैट यहाँ पे -8 के फॉर्म में बने। अगर मैं इसे 16 के टेबल में देखूँ तो यहाँ से देखो -16 कोमा अगर 8 ले लूँ तो अपना काम बन सकता है ना, बिल्कुल। दैट मीन्स बेसिकली अगर मैं यहाँ से बताऊँ आपको तो हमारे पास a b की वैल्यू कितनी आ गई है, a b की वैल्यू एक तो आ जाएगी 16 और दूसरी -8, करेक्ट है ना। तो 16 कॉमा -8 ये दोनों ही वैल्यू ए बी की आ गई है। सो देयरफॉर अपना जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, आइदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। गॉट इट। देख लो कौन से ऑप्शन आपके मिल रहे हैं यहाँ पे। सो आई कैन सी पहला ही ऑप्शन है जो कि है करेक्ट, अदरवाइज हर जगह यहाँ देखो +8 है, -8 नहीं है। अगर ये -8 होता तो a एंड b दोनों ही आंसर आपके होते। सो फ्रॉम हियर व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट मीन्स दिस वन। सो यहाँ पे मार्क कर दो, दिस इज योर करेक्ट आंसर। और देखो कितना सिंपल सा सवाल था और जेईई मेन में आपके 4 मार्क्स मिल गए। क्लियर। तो चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हो ये क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर है, तो चलो इसको भी देखिए क्या करना है। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन। अच्छा, तो एक क्यूबिक इक्वेशन है, ऑफ कोर्स उसके 3 रूट होंगे तो गिवन है, ठीक है, डन। देन समेशन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लगा, इजंट इट, क्योंकि आपको लग रहा होगा यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का क्या मतलब है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी रूट्स की बात की गई है और समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर दिया गया है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमें अल्फा स्क्वायर चाहिए, हमें अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर चाहिए। गॉट इट? समझ में आया बात? दैट मीन्स यहाँ देखो, सबसे पहले तो उस इक्वेशन को लिख डालते हैं जो गिवन है, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर है प्लस क्यू एक्स है, ठीक है, माइनस आर इक्वल्स टू 0। एक काम करना, ज़रूर से पॉज कर एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करना कि करना क्या है। मे भी गलती करो, मे भी थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ो, या तो फिर अलग ही फॉर्म में चले जाओ, लेकिन दिमाग खुलेगा, आपका दिमाग चलेगा। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिपेंडेंट होकर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। पॉज करो, ट्राई करो, खुद से नहीं हो रहा है देन यू लुक एट दिस, ठीक है, डन। चलो अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है जो कि कौन सा फॉर्म है, क्यूबिक, डन, ओके। अब देखो यहाँ से सबसे पहले जब अल्फा बीटा गामा जो है वो रूट्स हैं, तो हमें कुछ कुछ चीज़ों के बारे में आइडिया है। क्या आइडिया है? इस रूट से, दैट मीन्स इन सारे रूट और इन सारे कोफिशिएंट्स जो यहाँ गिवन है, जो यहाँ 1 है, p है, q है, r है, प्लस माइनस साइन के साथ, ठीक है, तो इन दोनों में हमें रिलेशन पता है, राइट। उस रिलेशन के हिसाब से व्हाट वी कैन नो, वी कैन सी कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस बी बाई ए होती है। तो माइनस बी बाई ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस पी अपॉन 1, इसका मतलब पी लिख सकते हैं। करेक्ट, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। सिमिलरली वी नो कि अगर मैं S2 लिखना चाहूँ, दैट मीन्स दो का सम, दो को एक साथ लेके सबका सम अगर लिखूं तब भी हमें पता है वैल्यू। सो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस, करेक्ट, गामा यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, प्लस सी होता है, एक माइनस एक दूसरा प्लस में फिर माइनस में होता था, ऑल्टरनेट साइन चेंज होता था, तो प्लस सी बाय ए जो होगा यहाँ वो क्या है, क्यू बाय 1, दैट मीन्स ओनली क्यू। डन, क्लियर। एंड वी नो दैट जो थर्ड वाला है रिजल्ट अल्फा बीटा इंटू गामा, दैट विल बी नथिंग बट माइनस डी बाई ए। सो माइनस डी बाई ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आर। दैट मीन्स ये तीन रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पे। डन। अब इन सारे हेल्प से हमें समेशन ए स्क्वायर चाहिए, ओके, है ना। अब हमें समेशन ए स्क्वायर जो चाहिए उसके लिए सोचो कि अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसा बोलूँ कि अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर निकालना है तो आप मुझे क्या बोलोगे, यू ऑल नो कि इसका फॉर्मूला होता है एंड यू कैन राइट हियर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एंड देन करेक्ट प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, बोल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, राइट, यू नो दिस फॉर्मूला। तो क्यों ना मैं इस फॉर्मूला को यूज करूं। और हमें चाहिए क्या था, समेशन अल्फा स्क्वायर, दैट मीन्स कायदे से इस पूरे की ही तो वैल्यू चाहिए थी। गॉट इट, अंडरस्टूड। सो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन डू, समेशन अल्फा स्क्वायर डायरेक्टली अगर लिख लूँ दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस होल थिंग माइनस दिस होल थिंग, राइट। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, राइट, माइनस 2 इंटू, नाउ हियर इट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना, ये करना है। नाउ फ्रॉम हियर इन सब की वैल्यू हमें पता ही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमने अभी भी निकाल के रखा है, दैट इज पी। सो पी का स्क्वायर माइनस 2 एंड देन अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या है, नथिंग बट क्यू। सो व्हाट वी हैव गॉट, पी स्क्वायर माइनस 2q। देख लो जरा आंसर में क्या ऑप्शन कोई मैच कर रहा, यस, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो क्यों ना इसे मार्क करके हम पूरे के पूरे मार्क्स ले लें। डन। तो चलो अब बात करते हैं काफ़ी अच्छे थ्योरम के बारे में जो कि थ्योरम्स है ऑन रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। दैट मीन्स सोच लो यहाँ कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम की, जो कि सच में काफ़ी अच्छा सा थ्योरम है जिससे हमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना बहुत क्लियर हो जाएंगी और डायरेक्टली हम इसे यूज़ करके क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स रिमाइंडर थ्योरम आया है, इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है ना कि कुछ हम डिवाइड करने वाले हैं तो क्वोशंट मिलेगा और साथ में रिमाइंडर मिलेगा। यस, वही सब कुछ है, बस हम इसको डील किसके साथ करेंगे, एक पॉलिनोमियल के साथ, ठीक है। तो दैट मीन्स लेट अस अज्यूम कि कोई भी अपना एक पॉलिनोमियल है जो कि f ऑफ x है, ठीक है। चलो f ऑफ x एक कोई भी पॉलिनोमियल है, किसी भी डिग्री का हो सकता है, वी डोंट नो। अब अगर हमने इस fx को डिवाइड किया किससे, x माइनस लैम्डा से,
गॉट इट। कोई भी एक लीनियर हमने फंक्शन उठा लिया, दैट मीन्स एक्स माइनस लैम्डा लीनियर फंक्शन है, राइट। तो एक्स माइनस लैम्डा से अगर हमने इस एफ एक्स को डिवाइड किया और वो पूरी तरह से अगर डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ऑफ कोर्स हमें कुछ क्वोशिएंट मिलेंगे और साथ में रिमाइंडर मिलेगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस लैम्डा इंटू क्यू एक्स प्लस आर लिख सकते हैं ना, राइट। जहाँ आर क्या है, रिमाइंडर है, राइट। जो बचा हुआ है शेषफल जो हम करते थे पहले, है ना। तो जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू आप आराम से बिना सोचे समझे बोल सकते हो दैट इट इज नथिंग बट एफ ऑफ लैम्डा एंड यू आर डन विथ अ वेरी गुड रिजल्ट। यस, कैसे, खुद ही सोच लो ना। अगर मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिखा है एक्स माइनस लैम्डा इंटू क्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब ये क्वोशिएंट है, डन, प्लस कुछ भी अपने पास रिमाइंडर आया है ना। अब इसका मतलब क्या है, लेट अस अज्यूम मैं x इक्वल्स टू बोल दूँ लैम्डा, दैट मीन्स अगर मैं x की जगह लैम्डा पुट करूंगी तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ लैम्डा मिल जाएगा x माइनस लैम्डा, इसका मतलब करेक्ट 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ओनली एंड प्लस r। तो क्या मिला हमें, r इक्वल्स टू एफ ऑफ लैम्डा मिला या नहीं, बिल्कुल राइट। समझ में आ रही है बात। दैट मीन्स आराम से आप क्या बोल सकते हो, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हमने डिवाइड करा है x माइनस लैम्डा से तो बस x इक्वल्स टू जो लैम्डा है ना पुट कर दो इस इक्वेशन में, जो भी मिलेगा दैट विल बी योर रिमाइंडर। इट्स वेरी इजी, इजंट इट टू अंडरस्टैंड। अब चलो इसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, और ये बहुत ही अच्छा सा मेथड है टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन वेरी फ्यू सेकेंड्स। और ये रहा वो सवाल, आप देख सकते हो। If the expression this, okay, has a remainder of 5, that means इस पूरे expression में बता दिया गया है कि remainder हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। कब, when divided by x plus 2, then the value of p is what? क्या करोगे, अप्लाई करो अपना रिमाइंडर थ्योरम। क्या बताया था अभी के अभी, किसी भी पॉलिनोमियल में, तो यू कैन सी यहाँ डिग्री 3 है, करेक्ट, दैट मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। तो कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो उसको अगर हम किसी भी लीनियर फंक्शन से डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स एक्स माइनस लैम्डा, तो यहाँ हमने किससे डिवाइड किया है, एक्स प्लस 2। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी लेनी होगी हमें, करेक्ट, -2। तो जस्ट उसको पुट कर दो फंक्शन में, यू विल गेट द रिमाइंडर। वही तो यहाँ बोला गया है कि रिमाइंडर क्या है, 5। सो व्हाट इज गिवन ओवर हियर, यहाँ गिवन है दैट एट x इक्वल्स टू 2 वी आर गेटिंग रिमाइंडर एज 5। इसका मतलब f ऑफ not x equals to 2, x equals to -2, so f of -2 की वैल्यू गिवन है as 5, करेक्ट। यही हमने अभी देखा ना, जो भी x माइनस लैम्डा रहता था उससे हम डिवाइड करते थे, तो वहाँ से हम क्या बोलते थे, x इक्वल्स टू लैम्डा बस पुट कर दो f ऑफ x में एंड यू विल गेट द वैल्यू एज अ रिमाइंडर। वही करते थे ना। तो सिमिलरली यहाँ x माइनस लैम्डा की जगह क्या है, यहाँ x माइनस लैम्डा की जगह है x प्लस 2। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, x इक्वल्स टू -2। सो देयरफॉर यहाँ से हमें क्या करना है, f ऑफ -2 कर देना है एंड दैट विल बी नथिंग बट द रिमाइंडर। और रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ कितनी गिवन है, 5, एंड यू आर डन विद दिस। सो फ्रॉम हियर जैसे ही f ऑफ -2 यहाँ रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस 3p इंटू -2 का स्क्वायर -4 इंटू -2 प्लस p एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट 5। बस इसको आपको सॉल्व भी तो करना है बिकॉज यू हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो चलो इसको सॉल्व करके निकाल ले। सो व्हाट यू विल गेट, 2 क्यूब है दैट मीन्स -8, दैट मीन्स -16, यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 दैट मीन्स 12p एंड देन यहाँ प्लस 8 एंड देन प्लस p एंड दैट इक्वल्स टू 5। तो -16 प्लस 8 हो गया, यहाँ -8 उधर जाएगा तो 13, और यहाँ 12 प्लस 1 13। सो 13p इक्वल्स टू 13। सो देयरफॉर परफेक्ट p इक्वल्स टू 1 एंड यू आर डन विथ योर आंसर। क्या है ऑप्शन, यू कैन सी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर था ना, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन और बहुत अच्छे से हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज किया है यहाँ, करेक्ट। तो अब हमारे पास आया है एक और थ्योरम जो कि है फैक्टर थ्योरम, और वो ये उसी से रिलेटेड है जो कि हमने अभी पढ़ा है, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम, राइट। तो जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो वहाँ उसी को हमें यहाँ थोड़ा सा अप्लाई करना है, एक नए रिजल्ट पे पहुँचना है। ओके, तो सबसे पहले नाम से समझ रहे होगे फैक्टर, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सम फैक्टर, है ना। तो हमने अभी पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे क्या देखा था, रिमाइंडर बच रहा था, दैट मीन्स जब भी हम डिवाइड कर रहे थे x माइनस लैम्डा से किसी भी फंक्शन को तो हमें क्या मिल रहा था, रिमाइंडर मिल रहा था, और रिमाइंडर को हम बोलते थे f ऑफ लैम्डा। तो वो थ्योरम कभी भी गलत नहीं होगा, उसे तो हम हमेशा सही बोलेंगे ही। तो सोचो कि अगर x माइनस लैम्डा जो है वो किसी भी फंक्शन का
एकदम से वो फैक्टर है, इसका मतलब फुल्ली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा? करेक्ट 0, रिमाइंडर 0 मिलेगा। इसका मतलब एफ ऑफ लैम्डा था रिमाइंडर, इसका मतलब एफ ऑफ लैम्डा शुड बी 0। समझ रहे हो बात को? कुछ कोरिलेट कर पा रहे हो? एंड एफ ऑफ लैम्डा, इसका मतलब हमने क्या निकाला? रूट ही तो रखा है लैम्डा, और वहां से ये सेटिस्फाई करना ही चाहिए था इक्वेशन को, इजंट इट? तो यहाँ पे हमने वही रिजल्ट हासिल किया है। क्या समझ में आया? दैट मीन्स कभी भी किसी भी इक्वेशन, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अगर 0 को हम बोलते हैं कि दिस इज प्योरली डिविजिबल बाय, या तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय किससे? एक्स माइनस लैम्डा से, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। और रिमाइंडर अगर 0 मिला, इसका मतलब एफ ऑफ लैम्डा शुड बी 0, और एफ ऑफ लैम्डा अगर 0 है, इसका मतलब लैम्डा इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन और नॉट? यस, ये तो बहुत अच्छे से आपको पता है ना कि किसी भी इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अगर हम 0 लिखते हैं तो एक्स की जो भी वैल्यू इस फंक्शन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो उसका रूट हो जाता है। तो अगर हमें रिमाइंडर जो कि होता है एफ ऑफ लैम्डा इज कमिंग एज 0, इसका मतलब लैम्डा क्या है? लैम्डा इज नथिंग बट रूट और नॉट? यस। तो यहाँ से हमें दो रिजल्ट सामने निकल के आए हैं। जब भी हम बोले कि x माइनस लैम्डा इज द प्योर फैक्टर, इसका मतलब x माइनस लैम्डा जो है ये फुल्ली डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है अपनी इक्वेशन को, तो इसका मतलब है x इक्वल्स टू लैम्डा जो है इज द रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। और उल्टे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर लैम्डा रूट है, इसका मतलब x माइनस लैम्डा जो है वो क्या होगा? फैक्टर होगा ऑफ दैट इक्वेशन का। समझ में आई बात? तो दोनों ही रिजल्ट आपस में एक दूसरे के ही लिए बने हुए हैं, और कुछ भी कहीं भी आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हो। गॉट इट? अंडरस्टूड द आइडिया? अगर ये समझ चुके हो तो बस यही समझो कि यहाँ पे जो हमने इक्वेशन वहाँ लिखा था, बट प्लस यहाँ आर क्या है? 0, बिकॉज रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, सो दैट्स वाई आर इक्वल्स टू एफ ऑफ लैम्डा लिखा एंड दैट इक्वल्स टू 0। तो चलो अब इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व कर ले। अब ये रहा अपना क्वेश्चन जहाँ पे हम फैक्टर थ्योरम को यूज करने वाले हैं। क्या कह रहा है यहाँ? इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका? ax क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, देन कौन सा अपना जो यहाँ गिवन ऑप्शन है वो ट्रू होने वाला है? तो देख के ऐसे तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, बिकॉज अगर यहाँ पे कुछ लीनियर के फॉर्म में रहता तब तो आपको पता है कि हमने अभी भी थ्योरम देखा था, तो आप आराम से बोल सकते थे कि x इक्वल्स टू लैम्डा जो है इसका रूट है। बट यहाँ तो ऐसा कुछ सीन ही नहीं है, और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालने जाऊँ तो एक ही टर्म में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा देने वाला है। अब उस दोनों को, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इजंट इट? जब 0 से इक्वल करोगे तो यहाँ से 2 रूट मिलेंगे, दोनों रूट को यहाँ सेटिस्फाई करके आई कांट सी कि कुछ इस तरह से अच्छा सा रिजल्ट आने वाला है, इजंट इट? करेक्ट? अगर परफेक्ट कोई रूट आ जाता एकदम इंटीजर के फॉर्म में या तो एकदम नंबर के फॉर्म में, तब तो आराम से निकाल सकते थे, बट यहाँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में सिंपल सा फंडा जहाँ से हमने थ्योरम को डिराइव करना शुरू किया था, वहाँ से सोचो क्या है। बोला जा रहा है दैट ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। इसका मतलब अगर मैं ax क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगी? आराम से यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ कोई भी क्वेश्चन, बिकॉज प्लस रिमाइंडर तो 0 होगा अगर ये इसका एकदम फैक्टर है तो। दिस इज करेक्ट है ना? ये एक्सप्रेशन बिल्कुल करेक्ट है। डन, राइट? अब हमें यहाँ पे कुछ बताना है कि कौन सा रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा। तो क्या करें? अगर सोचो कि मैं यहाँ अज्यूम कर लूँ कि क्यू एक्स के बारे में तो हमें आइडिया नहीं है, बट ये फॉर श्योर है कि अगर ये एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन है, एक तरफ क्यूबिक एक्सप्रेशन है, और यहाँ हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल चुका है, तो ऑफकोर्स जो क्यू एक्स होगा वो क्या होगा? लीनियर ही होगा ना। समझ रहे हो? यस, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो अगर ये लीनियर है तो क्यों ना मैं क्यू एक्स इक्वल्स टू कोई भी मान लूँ। लेट अस अज्यूम मैं ए एक्स प्लस बी मान लूँ, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर का है ना। माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वी डोंट नो, तो इसलिए बी माइनस लो, नेगेटिव लो, कुछ भी लो, मैंने बस ऐसा लिख लिया है जिससे ए एंड बी क्या है? रियल नंबर। डन, वी कैन डू दिस। तो अब चलो इसको यहाँ पे पुट करते हैं, और फिर हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी क्यूबिक के फॉर्म में, दोनों साइड मल्टीप्लाई करके, और फिर हम उसके कोफिशिएंट को आपस में इक्वेट कर सकते हैं ना। तो चलो वही करते हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ मिला एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय करेक्ट ए एक्स प्लस बी।
डन, यही करना है। चलो इधर मल्टीप्लाई करो। सो व्हाट यू विल गेट, एक्स स्क्वायर के साथ ये एक्स क्यूब हो जाएगा तो ए एक्स क्यूब। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर बी के साथ मिल रहा है तो प्लस बी एंड प्लस मैंने साथ में एक्स स्क्वायर के सारे टर्म को एक साथ रख लेना है। इसे अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ मतलब ए इंटू ए कर दूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर बी के साथ ले लिया हमने, इसको इसके साथ एक्स स्क्वायर ले लिया। अब एक्स स्क्वायर के सारे टर्म खत्म। अब ए एक्स को भी हमने इसके साथ ले लिया है। अब ए एक्स को बी के साथ लो तो हमें क्या मिल रहा है, ए इंटू बी। अब यहाँ से प्लस ए कर देंगे तो एक्स कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। नाउ फ्रॉम हियर प्लस बी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ना। अब यहाँ से मैं अगर कोफिशिएंट को इक्वेट करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, ए इक्वल्स टू कैपिटल ए। ठीक है, एक रिजल्ट हमने निकाल लिया। यहाँ से अगर नोटिस करो तो लास्ट वाला जो पॉइंट है कांस्टेंट बी इक्वल्स टू हमें दे रहा है सी, इजंट इट। तो दोनों ही रिजल्ट ए एंड बी जो अननोन थे हमारे पास आ चुके हैं ए एंड सी के फॉर्म में। करेक्ट, डन है। अब इन दोनों को भी आप इक्वेट कर सकते हो। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या दिख रहा है हमें, एंड साथ में b प्लस ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, इस साइड तो कुछ एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, दैट मीन्स 0 लिख सकती हो, है ना। बिल्कुल लिख सकती हो, बिकॉज देखो यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं था। सो जैसे ही हमने 0 पुट किया तो इसका मतलब क्या समझ में आया, b की वैल्यू रख दो c और यहाँ से a इंटू ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी है, 0। समझ रहे हो, यस। तो चलो एक ये रिजल्ट आ गया। अब एक और बात क्या थी हमारे पास कि जो ये वाला x का कोफिशिएंट है वो भी इक्वेट कराना है। इसका मतलब a इंटू बी, ये बीटा नहीं है बेटा, ये b है, a इंटू बी प्लस ए, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू नथिंग बट स्मॉल b। सो फ्रॉम हियर फिर से आप सबकी वैल्यू रख दो। b की वैल्यू हमने क्या निकाली है, c। सो ए सी प्लस a की वैल्यू हमने निकाली है a इक्वल्स टू नथिंग बट b। यही आ रहा है ना, डन। अब देखो कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। सो पहला ऑप्शन क्या दिखा, ए स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, यस इट इज देयर। बट ध्यान देना ऑप्शन को क्लिक करने के पहले सारे ऑप्शन चेक कर लेना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है। सो क्या है, ए सी प्लस ए इक्वल्स टू बी, और हमने देखा ये भी आया हुआ है। अब तीसरे में देखो ये दोनों ही एक्सप्रेशन को लिखा गया है। सो ऑफ कोर्स विच विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, बिकॉज दोनों ही एक्सप्रेशन इंक्लूडेड है एंड यू आर गेटिंग बोथ ऑफ देम। डन, समझ में आई बात, क्लियर। तो अब हम बात करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूले के बारे में जो कि है न्यूटन्स फॉर्मूला। यस, तो समझो कि हमने न्यूटन्स का फॉर्मूला कहाँ कहाँ नहीं पढ़ा है, तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यों इसे छोड़े। और बिलीव मी, ये पढ़ने के बाद आप देखोगे कि इस तरह के क्वेश्चंस जो भी इस फॉर्मूले के थ्रू बन सकते हैं उन पे आप काफ़ी सारा टाइम वेस्ट किया करते थे। ठीक है, अब विद इन द सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो एक तरह का ये ट्रिक भी है, इसलिए मैंने स्टार मार्क लगा रखा है, तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, आराम से इसको अच्छे से समझो और डायरेक्टली अप्लाई करो। देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कहता है यहाँ पे, लेट अस अज्यूम कि अल्फा बीटा जो है वो रूट्स है किसके, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर 2 रूट लिए हैं दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है ना, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसका ये रूट है। ठीक है, और यहाँ पे इस अल्फा बीटा के साथ एक रिलेशन बनता है, और वो जो रिलेशन है लेट अस अज्यूम मैं उसे आर एन बोलती हूँ। किसी किसी बुक में आपको एस एन भी दिखा रहेगा, ए एन भी, दैट मीन्स कोई भी नाम ले सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, तो यहाँ पे आर एन का मतलब, एन जो सफिक्स में है इसका मतलब ये है R1 R2 R3 R4 ऐसे सो ऑन। मतलब ये समझ लेना कि एन की जो भी वैल्यू ले रहे हो वो आप नेचुरल नंबर ले रहे हो। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हमें लेना है। ठीक है, ये फ्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके फाइन, तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। डन, ठीक है, एंड इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n, दैट मीन्स R1 का मतलब है अल्फा टू द पावर 1 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है बीटा टू द पावर 1। सिमिलरली R2 का मतलब है अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर। R7 का मतलब है अल्फा टू द पावर 7 प्लस माइनस बीटा टू द पावर 7। तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। फाइन, तो अगर Rn इस तरीके से गिवन है, राइट, देन आप डायरेक्टली इस इक्वेशन में यूजिंग दिस कोफिशिएंट एक रिजल्ट बता सकते हो, और वो रिजल्ट ये कहता है कि a इंटू आर एन, दैट मीन्स इस कोफिशिएंट को उठाया मल्टीप्लाई कर दिया आर एन के साथ, डन, प्लस b लिया इस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया आर एन माइनस 1 के साथ। ठीक है, प्लस c लिया इस जगह से इस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया आर एन माइनस 2 से, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0।
समझ में आई बात? देखो ध्यान रखना, क्या करना है, कोई भी इक्वेशन किसी भी तरह का लिखा हुआ हो, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम मैं अगर कोई भी इक्वेशन लिख रही हूँ 3x² - 7x + 8 = 0, ठीक है, और लेट अस अज्यूम अल्फा बीटा जो है इसके रूट है, करेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ आराम से यहाँ डिफाइन कर सकती हूँ Rn जो होगा वो क्या होगा, अल्फा टू द पावर n प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है बीटा टू द पावर n, ठीक है। अगर इस तरह का कंडीशन है तो आराम से इसे मैं यूज करके किसी भी जगह पे अगर मैं लिखना चाहूँ, लेट अस अज्यूम मैं R15 लिखना चाहूँ, दैट मीन्स अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15, राइट। तो मैं यहाँ कुछ नहीं बल्कि आराम से अगर लिख दूंगी 3 × R15 माइनस 7 है कोफिशिएंट तो 7, इसके बाद आप क्या करो, जो भी R15 लिए हो उससे एक डिक्रीज करते जाओ, करेक्ट। दैट मीन्स यहाँ अब हम लिख सकते हैं R14 एंड देन प्लस 8 था तो 8 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो R13, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। समझ रहे हो? तो आराम से मैं ये कंडीशन लगा के कुछ भी ऐसा रिजल्ट निकाल सकती हूँ। गॉट इट? हमेशा बस ये ध्यान रखना, जो भी आपने Rn सेलेक्ट किया है उसके जस्ट बाद Rn-1 होना चाहिए, उसके बाद आपका Rn-2 होना चाहिए, और यहाँ पे A, B, C की जगह जो कोफिशिएंट है एज इट इज़ उठा के लिख दो। अगर यहाँ B की जगह दिख रहा है आपको कि -7 था तो मैंने एज इट इज़ -7 लिया है, ना कि सिर्फ 7। यहाँ 8 था तो एज इट इज़ 8 लिया है, ना कि -8। गॉट इट? अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम आराम से इस तरह का रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ओके, ज़्यादा क्लियर तब होगा जब इसके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके, बट ये याद रख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ये जो है न्यूटन्स फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर एनी डिग्री। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, दिस इज एप्लीकेबल फॉर कोई भी डिग्री का आपके पास इक्वेशन हो उसके लिए, दैट मीन्स n डिग्री के पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए इट इज़ एप्लीकेबल। क्लियर? तो ये देखो न्यूटन्स फॉर्मूला के ऊपर एक काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन 2020 में 2 सितंबर में, ठीक है। तो दिस इज रियली वेरी गुड क्वेश्चन, और डायरेक्टली आप यहाँ अगर न्यूटन्स फॉर्मूला जानते हो तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू कैन चूज द करेक्ट आंसर। अदरवाइज आपको काफ़ी कुछ यहाँ सॉल्व करना होता, कैलकुलेशन करना होता और बहुत परेशानी होती, ठीक है। तो क्या है अपने पास, लेट अल्फा एंड बीटा, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो अपने पास इक्वेशन गिवन है, तो जनरली जब अल्फा एंड बीटा बोला जाता है रूट्स, तो कायदे से अगर आपको न्यूटन्स फॉर्मूला नहीं पता होता ना, तो आई एम श्योर आप क्या करते, अल्फा प्लस बीटा निकालते, अल्फा इंटू बीटा निकालते, ठीक है, वो निकाल के रख लेते। अब यहाँ क्या गिवन है, Sn की वैल्यू गिवन है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। तो देख लो ये वाली वैल्यू गिवन है और n की वैल्यू देख सकते हो गिवन है >= 1। देन आपको यहाँ में कौन सा रिलेशन जो है वो ट्रू होगा, बस इतना बताना है। तो न्यूटन्स फॉर्मूला पता है तब तो विद इन फ्यू सेकेंड्स बता सकते हो, अदरवाइज आपको क्या करना होता, सोचो। यहाँ पहले आप चेक करते कि क्या है लार्जेस्ट, 6 है, फिर 5 है एंड 4 है। हर जगह आपको दिख रहा है 6, 5, 4 है, दैट मीन्स आपको x⁻6 की भी वैल्यू निकालनी पड़ती, x⁻5 की भी वैल्यू निकालनी पड़ती और x⁻4 की भी वैल्यू निकालनी पड़ती। इसका मतलब α⁻6 प्लस β⁻6 निकालते। सिमिलरली α⁻5 प्लस β⁻5 निकालते, एज वेल एज α⁻4 प्लस β⁻4 निकालते, जबकि आपके पास दो चीज़ें अवेलेबल थी, अल्फ़ा एंड बीटा। इसका मतलब आपने देखा है कि इक्वेशन से आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते थे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल सकते थे। यहाँ से अगर मैं पूछूँ कि क्या होगी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, सो यू कैन सी -6/5, सो यू कैन राइट दिस। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2/5, सो यू कैन राइट दिस। दैट मीन्स इन दोनों को यूज़ करके आप आराम से अल्फ़ा बीटा निकाल सकते थे, आराम से तो नहीं, थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती, और फिर यहाँ वैल्यूज़ पुट करते और फिर यहाँ चेक करते सारे इक्वेशन में रख के कि कौन सा आपका जो होगा गिवन ऑप्शन वो ट्रू है। तो देख रहे हो कितना लेंदी प्रोसेस था और टाइम टेकिंग भी, और साथ ही साथ अच्छे से यहाँ कोई भी एक प्लस माइनस का भी गलती करोगे आपकी हो गई गलती, बिकॉज आंसर भी जो आया हुआ था अल्फा प्लस बीटा का कुछ अच्छा सा नहीं था, फ्रैक्शन में था, करेक्ट। तो इसी को एलिमिनेट करते हुए लगाते हैं यहाँ न्यूटन्स लॉ, या नॉट न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फॉर्मूला, ओके, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो क्या करेंगे हम,
जब Sn हमें पता है तो आराम से अगर मैं इस इक्वेशन के लिए 5x² प्लस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 के लिए लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका कोफिशिएंट लूँगी, लिख दूँगी Sn प्लस इसका कोफिशिएंट लूँगी, लिख दूँगी Sn माइनस 1, इसका कोफिशिएंट लूँगी -2, लिख दूँगी Sn माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब n की जगह मुझे क्या दिख रहा है, मैक्सिमम इज 6, सो क्यों ना मैं 5s6 लिख दूँ, तो क्या लिखना होगा 6s5 प्लस यहाँ प्लस की जगह क्या है, माइनस है तो माइनस s क्या लिखना होगा मुझे यहाँ 4 इक्वल्स टू 0। देख लो कौन सा ऑप्शन है, दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ देखो स्टार्ट करना है 5s6 से, सो दैट्स वाई सबसे पहले ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये बचा और ये बचा। यहाँ देखते हैं 5s6 करेक्ट है, प्लस 6s5 करेक्ट है, -2s4 की जगह इसे राइट हैंड साइड कर दिया गया है, तो ऑफकोर्स दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, दैट मीन्स सी इज योर करेक्ट आंसर। देख लो डी में यहाँ प्लस कर दिया गया है, बल्कि क्या था माइनस, गॉट इट। तो क्या किया हमने, फ्यू सेकेंड्स के अंदर हमने देख के बता दिया कि कौन सा रिजल्ट सही है, अदरवाइज इसके थ्रू तो आप सॉल्व करते रह जाते। करेक्ट, देखा, दिस इज द मैजिकल ट्रिक। और ये रहा एक और काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन, देख सकते हो इस क्वेश्चन की एकदम से क्या है मैजिक। इस क्वेश्चन को 3 बार दिया गया है। देखो यहाँ जेईई मेन 2021 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, साथ ही साथ IIT जेईई में भी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन इज रियली अ स्टार वाला क्वेश्चन, इजंट इट, बिल्कुल स्टार रेटेड क्वेश्चन है। तो इसको आप खुद भी सॉल्व करके अपने माथे पे भी स्टार सजा लो। ओके, देखो कुछ नहीं करना है, जस्ट अप्लाई करो अपना न्यूटन्स फॉर्मूला और लिख दो इसका आंसर। अदरवाइज तो देख रहे हो कि कितना गंदा सा फॉर्मेट गिवन है, इजंट इट। तो जल्दी से पॉज करो और बताओ मुझे कि कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है, x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। और यहाँ पे an इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n गिवन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, करेक्ट। तो जैसे ही अपने पास ये रिजल्ट गिवन होता है ना, उसी समय आपको क्लिक कर जाना चाहिए दैट यहाँ पे हम न्यूटन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, करेक्ट। अभी भी बताया ना, न्यूटन्स फॉर्मूला लगाने के लिए बस इतना देखना ज़रूरी है, उसके बाद तो आप डायरेक्टली लगा लो। तो यहाँ क्या दिख रहा है, मैक्सिमम क्या है सफिक्स में 10, तो बस 10 उठाओ आप, उसके बाद लिखना शुरू कर दो इक्वेशन, जो भी अपने पास कंडीशन आता है। सो क्या हो जाएगा यहाँ, कोफिशिएंट क्या है 1, सो व्हाट आई कैन राइट a10, देन -6 के साथ करेक्ट a9 एंड देन -2 के साथ परफेक्ट a8 इक्वल्स टू 0। जैसे ही ये लिखा, देख लो कौन सा एक्सप्रेशन चाहिए, तो दिख रहा है a10 -2 8 है, तो क्यों ना मैं a10 -2 8 रहने देती हूँ और बाकी को लेके जाती हूँ उस साइड, दैट इज 6a9। अब दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में 2a9 है, तो क्यों ना मैं यहाँ से 2a9 लेके आ जाऊँ डिनोमिनेटर में। सो व्हाट यू विल गेट, टेल मी। यहाँ अगर मैं 2a9 ले आती हूँ तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 ना बचेगा, यस। तो क्या मिला आंसर, 3 इज योर करेक्ट आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन में है, सो ऑप्शन सी विल बी योर फाइनल आंसर, क्लियर। तो ये जो भी 3 बारी क्वेश्चन आया हुआ है ना, वहाँ पे बस इतना ही डिफरेंस था कि ऑप्शन थोड़े मोड़े ट्विस्ट किए गए थे, कहीं 3 के साथ -3 दे दिया गया था, कहीं 6 7 इस तरह से भी दे दिए गए थे। बट देख रहे हो आप, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, दैट मीन्स कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। और उसका आंसर देख लो जरा, विद इन फ्यू सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स के अंदर आप आंसर कर सकते हो और हर जगह जीत हासिल कर सकते हो। ओके, तो अब हम बात करने वाले एक काफ़ी अच्छे से रिजल्ट के ऊपर, जहाँ पे हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे रिजल्ट का मेथड और निकाल लेंगे उसका आंसर, राइट, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नॉट ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी कैन डू इट फॉर एनी डिग्री। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं इक्वेशन का। क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स सबसे सिंपल फंडे में समझो कि अगर अल्फा बीटा जो है वो रूट है किसी भी गिवन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेंशन कर रही हूँ बिकॉज ये एग्जांपल है, अदरवाइज इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, डन। चलो, तो जब भी अपने पास अल्फा बीटा मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, और अब हमने ट्विस्ट क्या किया, ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, अल्फा बीटा को ना हमने चेंज कर डाला, ठीक है, उसी में थोड़ा मोड़ा तोड़ मरोड़ करके। दैट मीन्स अब जो रूट बनेगा उसके जो, दैट मीन्स अब जो इक्वेशन बनेगा उसके जो रूट होंगे वो हमने मान लिया कि अल्फा प्लस के है और बीटा प्लस के है। तब हम इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और कैसे निकालते हैं।
तो जो अभी फॉर्मूले में नहीं पहुंचे हो तब तो सिंपल सा लॉजिक लगा के ही हम निकालेंगे, है ना। तो अगर अल्फा बीटा रूट है और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, दैट मीन्स यहाँ से हमें कुछ चीज़ें पता थी, तो हमने लिख सकते हैं ऐसे, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और साथ ही अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा वो सी अपॉन ए, है ना। ये रिजल्ट हमें पता है, करेक्ट। अब हमें अगर जो रूट्स है वो अल्फा प्लस के हैं और बीटा प्लस के हैं, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हमें सम ऑफ द रूट यहाँ से और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर यहाँ से पता चल जाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा उस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, उस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, इसका मतलब अल्फा प्लस के एंड देन प्लस बीटा प्लस के एंड इनटू एक्स, करेक्ट, यही करेंगे। एंड देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इसका मतलब अल्फा प्लस के इंटू बीटा प्लस के, करेक्ट, एंड दैट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप आराम से एक्स स्क्वायर माइनस क्या कर सकते हो, अल्फा प्लस के है प्लस बीटा प्लस के, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 के है। अल्फा प्लस बीटा की जगह हम माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं, इन प्लस हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स करेंगे, करेक्ट। के नोन होगा उसके हिसाब से आप यहाँ वैल्यू करके पुट करके निकाल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे और वहाँ से आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करोगे एंड देन इक्वल्स टू 0 कर दोगे और फिर जाके फाइनली एक सुंदर से और अच्छे से फॉर्मेट में इक्वेशन को लिख डालोगे, करेक्ट। यही करते थे ना हम कायदे से बेसिकली, बट इन सब को भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप रिजल्ट निकालोगे वो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो एक बहुत ही अच्छे से फॉर्मेट में आता है एंड डायरेक्टली आप देख के ही उस फॉर्मेट में रिजल्ट पे पहुंच सकते हो। और वो कौन सा फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट कहता है दैट जब भी आपको अल्फा प्लस के कॉमा बीटा प्लस के रूट चाहिए और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को बनाना है तो आप क्या कर दो, कुछ नहीं बल्कि x इक्वल्स टू अल्फा प्लस के या तो बीटा प्लस के एज्यूम कर लो, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हमने ये पुट करी, इसका मतलब क्या हुआ कि x की जगह पे हमने ये पूरा पुट किया है, इसका मतलब ये रूट है उस पर्टिकुलर इक्वेशन का और हमें वही तो चाहिए, इक्वेशन ही चाहिए ना, यस। अब यहाँ से अगर मैं सीधे सीधे अल्फा निकाल लूँ इन टर्म्स ऑफ x तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस के। अब इस अल्फा जो कि क्या है, रूट है ऑफ द गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन का, अगर मैं वहाँ पुट कर दूँ तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल। इसका मतलब अगर मैं x की जगह ये पूरा का पूरा टर्म अल्फा लिख डालूँ तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट। इसका मतलब a इंटू अगर मैं x माइनस के का होल स्क्वायर कर दूँ प्लस b इंटू एक्स माइनस के कर दूँ एंड प्लस c इक्वल्स टू 0 लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और यही है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कहता है कि इसका रूट होगा अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के। गॉट इट, कैसे एक दूसरे से लिंक होके ही अपने पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ चुका है। गॉट इट, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब देखना मैजिकल तरीके से हम कोई भी रूट गिवन हो उसकी इक्वेशन को क्विकली लिख सकते हैं। और ये रहा वो मैजिकल तरीका। सिंपल फंडे में समझो, जब भी अपने पास अल्फा बीटा जो है वो रूट्स हैं ऑफ द गिवन इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है या कोई भी इक्वेशन है उसमें आपको क्या करना है, बस इतना ही करना है कि अगर आपके जो रिक्वायर्ड रूट है वो अल्फा प्लस माइनस के या बीटा प्लस माइनस के बन चुके हैं तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू उसमें आप बस पुट कर दो। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस के कुछ भी रख दूं तो यहाँ से मुझे अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, आराम से आप लिख सकते हो x माइनस प्लस के। बस अब इसके बाद आपको यही करना है कि इस x माइनस प्लस के को उस x की जगह रिप्लेस कर दो एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, अब जो अपना इक्वेशन होगा रिक्वायर्ड a इंटू एक्स माइनस, अगर प्लस था तो माइनस होगा और वहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा k का होल स्क्वायर प्लस b x माइनस प्लस k प्लस c इक्वल्स टू 0। गॉट इट, जो हमने अभी भी देखा था लास्ट वाले क्वेश्चन में। क्लियर। सिमिलरली सोचो कि अगर अल्फा के एंड देन बीटा के अगर है अपना रिक्वायर्ड रूट और उसके लिए हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए तो क्या करोगे, कुछ नहीं बल्कि यहाँ पे भी x इक्वल्स टू अल्फा के कर दो या तो बीटा के और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा x अपॉन के। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, x को रिप्लेस कर दो x बाई के से। देख लो
बस रिप्लेस किया, यू विल गेट द रिजल्ट a इंटू एक्स बाई के का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स बाई के प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर, अंडरस्टूड। तो आप समझ गए कैसे हम रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने के लिए सेम फंडा है। तो यहाँ पे जितने मैंने दिए हैं आपको एक्सप्रेशन, अगर इसके अलावा भी कुछ भी आ जाए तो क्या करोगे आप, सिंपल तरीके से जो भी गिवन है रूट उसको आप अज्यूम कर लो x, ठीक है, और वहाँ से अल्फा निकाल लो या बीटा निकाल लो और उसको पुट कर दो उस इक्वेशन में, यू विल गेट योर रिजल्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात। दैट मीन्स यहाँ से सोचो अगर अल्फा बाई के एंड बीटा बाई के अगर रूट है तो करेक्ट, हम बस क्या करेंगे उसका उल्टा, दैट मीन्स x इंटू के से रिप्लेस कर दो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन को, यू विल गेट द रिजल्ट। डन, क्लियर। नाउ जस्ट सी, अगर माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा हो गया तो करेक्ट x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो एंड यू आर डन विद दिस। क्लियर, ठीक है। अगर हमें 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा है, दैट मीन्स रेसिप्रोकल लिया है, तो क्या करना होगा, x को भी 1 बाय एक्स कर दो ना, बिकॉज यहाँ से अगर मैं 1 बाय अल्फा को अज्यूम कर लूँ x, तो आपको आराम से दिख रहा है अल्फा इज नथिंग बट 1 अपॉन एक्स और नॉट, यस, तो बस वही तो करना था। दिस इज नॉट k, दिस इज x। क्लियर, दैट मीन्स x को रिप्लेस कर दिया 1 बाय एक्स से एंड यू आर डन विथ योर रिजल्ट। क्लियर, और ऑफ कोर्स अगर 1 बाय एक्स से रिप्लेस करोगे तो जब इसको सॉल्व करोगे देन व्हाट यू विल गेट, c के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, b के साथ आएगा x एंड a के साथ कुछ भी नहीं। सो दैट्स वाई ये इस तरह का फॉर्मेट दे देगा आपके इक्वेशन का। तो उसी तरह से अब अगर सेम तरीके से हमें ट्रांसफॉर्म करना है इक्वेशन को, जबकि अपने पास जो रिक्वायर्ड रूट्स हैं वो हो चुके हैं -1 अपॉन अल्फा एंड -1 अपॉन बीटा, तो क्या करोगे, करेक्ट, कुछ नहीं, x को भी रिप्लेस करना है -1 अपॉन एक्स से एंड यू आर डन विद दिस। तो देख लो x की जगह 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स किया एंड यू आर रेडी विथ योर रिजल्ट। बस यहाँ पे माइनस का डिफरेंस आया है ना, समझ रहे हो। सिमिलरली अब सोचो कि अगर p अल्फा प्लस q है अपना जो नया रूट है और यहाँ p बीटा प्लस q, क्या करोगे, कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना x की वैल्यू आप जिसे है एज इट इज लिख दो, p अल्फा प्लस q लिखा, ठीक है। अब फ्रॉम यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, बिकॉज हमें पता है कि अल्फा बीटा जो है वो गिवन रूट्स हैं। क्या हो जाएगी अल्फा की वैल्यू, x माइनस क्यू अपॉन पी, तो x माइनस क्यू अपॉन पी कर दोगे, यही हो गया। जैसे ही आपने अल्फा की वैल्यू निकाली दैट मीन्स x को हमें क्या करना है, रिप्लेस फ्रॉम x माइनस क्यू अपॉन पी से। देखो हमने वही तो किया है, x को हमने रिप्लेस कर दिया x माइनस क्यू अपॉन पी से एंड यू आर रेडी विद द रिजल्ट। ठीक है, क्लियर। अब सिमिलरली अगर अल्फा टू द पावर n है और बीटा टू द पावर n है, जहाँ n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे भी x इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर n कर दो ना, क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल्स टू यस x टू द पावर 1 बाय n। इसका मतलब हमें क्या करना है, x को रिप्लेस करना है बाय x टू द पावर 1 बाय n एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, क्लियर है, ओके। नाउ जस्ट सी, अगर अल्फा टू द पावर 1 बाय n हो जाए और बीटा टू द पावर 1 बाय n हो जाए, सेम तरीके से यहाँ पे भी x को अज्यूम कर लो अल्फा टू द पावर 1 बाय n और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, क्या मिलेगा, x टू द पावर n। दैट मीन्स x को किससे रिप्लेस करेंगे, x टू द पावर n से एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर, समझ में आई बात। तो अगर ये समझ चुके हो तो हमेशा याद रखना दैट अगर हमने इसको अप्लाई किया है क्वाड्रेटिक में तो दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर ऑल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, किसी भी इक्वेशन के लिए, किसी भी डिग्री की इक्वेशन हो, सबके लिए ये अप्लाई करता है। ओके, तो अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद करते हैं काफी अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व। क्या है यहाँ, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन HP, देख रहे हो अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन आ गया और इसके रूट्स किस में बोले जा रहे हैं, HP में। तो HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन याद ही होगा, ये आपने अभी भी पढ़ा है, दीपक सर ने आपको पढ़ाया हुआ है। क्या होता है, अगर HP में अपने पास जो सीक्वेंस होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो AP में होता है, यही है ना बेसिक फंडा। यस, तो ये बेसिक फंडा पता है तो आप समझ ही चुके होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। दैट मीन्स अगर ये इक्वेशन है उसके रूट्स किस में है, HP में है, तो मुझे बताओ कि कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू होगा। क्या समझ में आई बात। दैट मीन्स अपने पास जो इक्वेशन है px स्क्वायर प्लस qx माइनस आर इक्वल्स टू 0, तो कायदे से हमें जो यहाँ 3 रूट मिल रहे हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये किस में है, ये HP में है। इसका मतलब कि 1 अपॉन अल्फ़ा कॉमा 1 अपॉन बीटा कॉमा 1 अपॉन गामा किस में होंगे,
करेक्ट एपी में होंगे, है ना। अगर ये एपी में है इसका मतलब इन तीनों रूट से जो हमें इक्वेशन मिलने वाला है वो कैसा बनेगा। आपको पता है जब हमें रूट को चेंज किया है तो आराम से हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ से इक्वेशन चाहिए तो मैं क्या करूँगी, बस 1/α किया रेसिप्रोकली है, इसका मतलब x को रिप्लेस करूँगी परफेक्ट 1/x से। दैट मीन्स अब जो अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो अपन 1/x का होल क्यूब माइनस p इंटू 1/x का होल स्क्वायर प्लस q इंटू 1/x एंड देन माइनस आर इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, व्हाट यू विल गेट, यहाँ से माइनस आर क्यूब आर इंटू एक्स क्यूब होगा, बट एस की मैं माइनस भी अगर हटा दूँ पहले टर्म से तो मुझे मिलेगा आर इंटू एक्स क्यूब एंड देन यहाँ पे माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस पी एक्स एंड देन -1 एंड दैट इक्वल्स टू 0। तो अपने पास जो ए पी के हैं जिसके रूट, वो इक्वेशन कुछ इस तरीके का आ गया है। ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स जो हैं, इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, आर इन ए पी। तो मुझे बताओ कि अगर इसके रूट्स ए पी में हैं तो लेट अस अज्यूम कि रूट्स जो होंगे, रूट्स दोज आर इन ए पी, ठीक है, दोज आर इन ए पी, उसको मैं अगर अज्यूम कर लूँ, ए पी जी पी अच्छे से पढ़ चुके हो आप, तो अब तो आपको अच्छे पता है कि अगर मुझे 3 रूट्स चाहिए, दैट मीन्स 3 नंबर चाहिए ए पी में, तो मैं सबसे ईजिएस्ट फॉर्मेट में कौन सा नंबर अज्यूम करूँगी जहाँ मेरा सबसे लीस्ट कैलकुलेशन होगा, करेक्ट, ए माइनस डी, जहाँ डी क्या है, कॉमन डिफरेंस ए है फर्स्ट टर्म, देन ए और नॉट यहाँ पे फर्स्ट टर्म समझ सकते हो ना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है अपना a माइनस डी, तो दूसरा टर्म ऑफ कोर्स a होगा बिकॉज d जो है कॉमन डिफरेंस है, और तीसरा टर्म a प्लस डी ले लो, राइट। अब मुझे बताओ अगर इक्वेशन हमें पता है, 3 रूट हमने अज्यूम किए हैं, तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि S1 की वैल्यू दैट मीन्स a माइनस डी प्लस a प्लस डी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, माइनस बी अपॉन ए बोलते थे, दैट मीन्स यहाँ से माइनस माइनस प्लस क्यू अपॉन आर होगा ना। सो फ्रॉम हियर टेल मी कि हमने क्या वैल्यू निकाली है, माइनस डी प्लस डी तो कैंसिल, 3a की वैल्यू आ गई है क्यू अपॉन आर। सो फ्रॉम हियर a की वैल्यू कितनी आई है, क्यू अपॉन 3r और नॉट, यस। तो हमने a की वैल्यू निकाली है क्यू अपॉन 3r, और a है क्या कायदे से, इट इज़ वन ऑफ द रूट, इजंट इट। दैट मीन्स हमने एक रूट की वैल्यू निकाल ली है। अब खुद आप मुझे बताओ कि अगर एक रूट हमें पता चल जाए तो क्या हम इस इक्वेशन में अगर रखें तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, करेक्ट। सो क्यों ना मैं इस ए जो रूट निकाला है हमने उसे इस इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करा दे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जैसे ही रखोगे तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर ए विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। लेट अस अज्यूम इस इक्वेशन का मैं नाम दे देती हूँ, ठीक है, कायदे से राइट हैंड साइड में दिया जाता है, मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दे देती हूँ, सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, ठीक है। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, आर, एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम, क्यू अपॉन 3r, तो क्यू अपॉन 3r का होल क्यूब, डन, एंड देन माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन 3r का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस p इंटू क्यू अपॉन 3r, ओके, -1 एंड दैट इक्वल्स टू 0। अब कुछ नहीं, आपको बस इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करो, आंसर लिख डालो। सो व्हाट यू कैन सी, 3 का क्यूब हो जाएगा यहाँ 27, r यहाँ से कैंसिल होगा, सो व्हाट यू विल गेट, क्यू क्यूब अपॉन r 27r स्क्वायर, ठीक है, ओके, डन। नाउ माइनस यहाँ से फिर से क्यू क्यूब अपॉन 9r स्क्वायर, ओके, प्लस यहाँ से p क्यूब अपॉन 3r आ गया, -1 इक्वल्स टू 0। सो नाउ अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, देखो अगर एलसीएम लूँगी और फिर यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो दिख रहा है डिनोमिनेटर में 27r स्क्वायर ही आएगा, जो कि 0 के साथ मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट कर सकती हूँ। तो डायरेक्टली आई एम राइटिंग, तो हमें क्या मिलेगा, क्यू क्यूब, ओके, यहाँ 9 3 जा होगा, दैट मीन्स -3 क्यू क्यूब, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 3 9, ओके, तो 9r होगा, तो 9r यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 9pqr, और यहाँ -27r स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन में कि सबसे पहले r स्क्वायर वाला टर्म है, तो मैं इसे लिखूँ और माइनस को एलिमिनेट कर दूँ, तो 27r स्क्वायर, और ये q -3q तो क्या बन रहा था अपना -2q क्यूब,
ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 29PQR एंड देन माइनस बन गया अपना प्लस 2QQ एंड दैट इक्वल्स टू 0। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है। सो 27R² माइनस 9PQR प्लस 2QQ इक्वल्स टू 0। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। देखा आपने कि कैसे हमने यहाँ पे जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, इक्वेशन निकाला, एचपी और एपी का फंडा हमें पता था, वहाँ से हमने चेंज किया इसके रूट्स को और फिर हमने इस एक्सप्रेशन को करेक्ट फॉर्म में निकाल लिया। डन। तो चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो जल्दी से ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो सकता है। क्या गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है फाइन, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर इज। क्या करोगे, गलती से भी यहाँ ज़्यादा कुछ सॉल्व करने मत लग जाना कि अल्फ़ा बीटा हमें पता है तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, वहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकल जाएगी और फिर हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी निकाल लेंगे और अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर निकाल लेंगे और फिर हम इक्वेशन लिखेंगे। ये भी एक प्रोसेस है, बट तब जब कि आपने ये सारा कुछ नहीं पढ़ा होता तब हम अप्लाई करते, बट आपने तो अभी भी देखा है कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है और डायरेक्टली आप उसे यूज़ कर सकते हो, कोई नहीं कुछ कहने वाला, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से हम अज्यूम कर लेंगे कि x इज इक्वल टू नथिंग बट अल्फा स्क्वायर और फ्रॉम हियर अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट x। सो देयरफॉर रिप्लेसिंग x by root x, what you will get? You will get the required equation. Replacing x by root x, we will get the required equation. और ये इक्वेशन क्या होगा, टेल मी। 2 इंटू रूट एक्स का कर लो होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू रूट एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। बट आपको पता है कि रूट एक्स में तो हमने इक्वेशन लिखना नहीं सीखा है। क्या करेंगे, हम आराम से अपना मैथ्स का सारा फंडा लगा देंगे इसको हटाने के लिए। तो सारे टर्म जिसमें स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट नहीं है, उसको एक साइड रखो, स्क्वायर रूट वाले को दूसरी साइड ले जाओ। तो क्या मिला यहाँ से 2x, ठीक है ना, रूट एक्स का स्क्वायर तो x ही होगा, प्लस 4 को एक साइड रखते हैं और इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 3 रूट एक्स। अब दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये रूट एक्स है, करेक्ट। चलो स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर प्लस 16 एंड देन प्लस 4 टू जा 8 इन प्लस इंटू 2 कितना हो जाता है 16, तो प्लस 16x और यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया और यहाँ रूट एक्स का स्क्वायर इज x ओनली। सबको एक साइड ले आओ, लिख दो इक्वेशन। तो 4x स्क्वायर यहाँ पे 16 माइनस 9 करेंगे तो प्लस हो जाएगा 7x प्लस 16 एंड दैट इक्वल्स टू 0। देखो तो ज़रा कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, दैट विल बी योर आंसर, है ना। तो देखो यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16, लो पहला ही आंसर आपका करेक्ट आ गया। बाकी में एक बार फिर से चेक कर लो, यहाँ +1 है, यहाँ माइनस का डिफरेंस है, यहाँ +6 है, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड, गॉट दिस। और इसके साथ ही अपना आज का वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश। तो जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आया है, अब किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।